बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइलम एनिलिडा द मेटामेरिक बॉडी प्लान। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। रीज़न उसका ये है कि इनकी बॉडी के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। मतलब उसका ये है कि इनकी बॉडी अब बाहर से देखने पे और अंदर से देखने पे एक ही जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स कहा जाता है और इस प्रोसेस को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो कंपैरेटिवली ये छोटे साइज़ का फाइलम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेगमेंटेड एनिमल्स जिनके अंदर बाकायदा मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है उनका ये फर्स्ट ग्रुप है। और इसके साथ ही जिनके क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं उसके अंदर आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स। तो फाइलम एनिलिडा के अंदर तकरीबन 9000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और इनकी मेजॉरिटी मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है, जिनको क्लास पॉलीकीटा कहा जाता है। और फिर इसकी जो दूसरी क्लास है ओलिगोकीटा, जो कि मेनली टेरेस्ट्रियल या फ्रेश वाटर पे पाए जाते हैं। और फिर लास्ट पे आते हैं हाइरोडीनिया, तो जिसके अंदर जोंकें आती हैं, लीचेस, और वो पाई जाती हैं कुछ फ्रेश वाटर के अंदर, चंद एक मेरीन होती हैं और कुछ खुश्की पे भी पाई जाती हैं। बस ये तीन क्लासेस इसकी। तो यहाँ पे जो एनिमल आपके सामने बना हुआ है इसको फैन वर्म कहते हैं, जिसको स्टीरोब्रैंकस साइंटिफिक नेम इसका। तो इसको क्रिसमस ट्री वर्म भी कहा जाता है। और ये जो इसके ट्री लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली ये फीडिंग के लिए होता है और देखने में चाहे प्लांट लगे लेकिन ये एनिमल है। काफ़ी सारे कलर्स में आता है। आपके जो ग्रुप की पिक्चर है, डिस्प्ले पिक्चर, वो भी यही आजकल लगा हुआ है। नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा की क्लासिफिकेशन है जो कि हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। आगे आते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, बॉडी मेटामेरिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल और वर्म लाइक, मतलब देखने में ये भी वो सुंडे की तरह के होते हैं। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इनमें ये प्रोटोस्टोम लीनिएज से बिलोंग करते हैं। क्लीवेज इनके अंदर स्पाइरल है और अगर इनमें लार्वल स्टेज आए तो लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है। अदरवाइज़ कुछ इसके मेंबर्स उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है। अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वो बिल्कुल एडल्ट की तरह के होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। सिलोम इनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है और शाइजोसीलस फॉर्मेशन से बनती है। इनकी एपिडर्मस के अंदर छोटे छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर जिनको सीटी कहा जाता है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं जिससे चलते फिरते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड, बल्कि इसकी कुछ एग्जांपल जिस तरह से अर्थ वर्म के अंदर बाकायदा हमारी तरह का रेड कलर का ब्लड और उसमें हीमोग्लोबिन भी होती है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, इनके अंदर डोर्सल साइड पे सब फेरेंजियल गैंग्लिया, यानी कि फेरेंक्स के नीचे और ऊपर, सुप्रा फेरेंजियल होते हैं फेरेंक्स के ऊपर वाले और सब फेरेंजियल होते हैं नीचे वाले, गैंग्लिया पाए जाते हैं। और वेंट्रल साइड के ऊपर नर्व कॉर्ड्स पाई जाती हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक नर्व कॉर्ड होती है और कुछ के अंदर एक से ज़्यादा, 2 या 4 होती हैं। इसके अंदर मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया इसकी थोड़ी सिंपलर फॉर्म है, मेटानेफ्रीडिया इसकी एडवांस्ड फॉर्म है। दूसरे एनिमल के साथ इसका रिलेशनशिप ये है कि ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं और इसमें प्रोटोस्टोम वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्पायरल क्लीवेज, जिसके अंदर जो माउथ है ये ब्लास्टोपोर से बनता है। एनस एक सेकेंडरी ओपनिंग के तौर पे बाद में बनता है। सिलोम शाइजोसीलस है, लार्वल स्टेज इसकी ट्रोकोफोर लार्वा आता है। और ये वाले कैरेक्टर हमने प्रीवियसली भी कुछ ग्रुप्स के अंदर देखे हैं। तो ये सिंपल होने के बावजूद
डाइवर्स और प्रिमिटिव फाइलम है, और ये प्री कैम्ब्रियन टाइम से दुनिया पे मौजूद है, यानी कि 600 मिलियन ईयर्स को 60 करोड़ साल से मौजूद है। लेकिन चूँकि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, इसलिए इनका फॉसल रिकॉर्ड कोई ज़्यादा नहीं मिलता, और जो शुरू वाले एनिलिडा थे उनकी डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा थी और वो किस तरह के थे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, क्योंकि फॉसल थोड़े मिलते हैं। हाँ, अगर कल परसों या आज ही कहीं इससे नए फॉसल इनके डिस्कवर हो जाते हैं तो फिर ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका एवोल्यूशनरी ट्री है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंसेस्ट्रल प्रोटिस्टा, जिसमें फाइलम प्रोटिस्टा, उसके बाद पोरीफ्राई यानी कि स्पॉन्जेस आए, फिर फाइलम नाइडेरिया आया, उसके बाद एसिलोमेट्स के अंदर एस्क्लेमेंथस और प्लेटीहेलमिन्थस वगैरह ये वाले आए, जिसके अंदर फाइलम निमर्शिया है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस जिसमें हमने प्लेनेरिया, टेपवर्म, लिवर फ्लूक पढ़े थे। फिर फॉल्स बॉडी कैविटी वाले एनिमल आए जिसमें नीमाटोडा, रोटीफरा, काइनोरिंका, प्रियापुलेटा वगैरह है। फिर आए ट्रूसिलोमेट्स, जिसके अंदर से फाइलम मोलस्का हमने पढ़ लिया। फिर फाइलम एनिलिडा, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम एनिलिडा हाईलाइट किया हुआ है, हम ये पढ़ रहे हैं, और ये एक अर्थवर्म की एग्जांपल के साथ दी हुई है। और इसके बाद हमारा सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा बाकी है। तो एनिलिडा के ओरिजिन के बारे में कई तरह के हाइपोथेसिस चलते हैं, लेकिन ये जो हाइपोथेसिस हैं ये सीलोम के ओरिजिन के साथ लिंक्ड है। तो अगर सीलोम शाइज़ोसीलस ओरिजिन से बनती है तो फिर इसके अकॉर्डिंग जितने भी एनिलिड्स हैं ये पुराने ज़माने के प्लेटफॉर्म से इवॉल्व होके बने। और अगर इंटेरोसीलस हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है तो एनिलिडा पुराने ज़माने के डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से बने। और उसके बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स थे यानी कि फ्लैट वर्म्स, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एंसेस्टर से बने। बाद में सेकेंडरली इन्होंने अपना सिलोम वाला करैक्टर लॉस्ट कर दिया, क्योंकि इनमें से मोस्टली पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ पे शिफ्ट हो गए, जिसके लिए कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स और कम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रिसेंटली एक वर्म डिस्कवर हुआ, उसको लोबैटो सेरिब्रम कहा जाता है। इसके अंदर एनिलिडा वाले करैक्टर्स भी हैं, फ्लैटवर्म्स वाले करैक्टर भी हैं। तो उससे इंटेरोसीलस ओरिजिन ऑफ सिलोम के बारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं, और उसको कई ज़ूलॉजिस्ट अब से ही समझते हैं। तो इसके अंदर मतलब ये जो एनिमल है लोबैटो सेरिब्रम, इसको क्लासिफिकेशन के अंदर एनिलिडा ही रखा जाता है, लेकिन वजह ये है कि इसके अंदर एक तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी में सेगमेंटली अरेंज्ड है, यानी कि पेयर्स के अंदर रिपीटेड फॉर्म के अंदर है। बॉडी के ऊपर जो बॉडी कवरिंग जिसको क्यूटिकल कहा जाता है वो भी एनिलिडा की तरह की है। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, जिसको ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम भी एनिलिडा जैसा ही है, लेकिन इसकी एपिडर्मिस के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, जो कि फ्लैटवर्म का करैक्टर है, प्लेनेरिया में हमने पढ़ा था। और है ये एसिलोमेट, मतलब कि इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम और एसिलोमेट होना फ्लैटवर्म्स के करैक्टर है। तो कई ज़ूलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये जो एनिमल डिस्कवर हुआ है ये इस चीज़ का सबूत है कि जो एनिलिडा पुराने ज़माने के फ्लैटवर्म से बने हैं। और कुछ ज़ूलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये एनिमल बज़ाते ख़ुद वो एंसेस्ट्रल स्टॉक है जिससे आगे फ्लैटवर्म्स और सेगमेंटेड वर्म यानी कि एनिलिडा बने। उसके बाद आता है मेटामरिज्म एंड टेगमाटाइजेशन। तो अर्थवर्म्स वगैरह के अंदर जो बॉडीज़ होती हैं एक ही तरह के रिंग लाइक सेगमेंट्स के अंदर अरेंज होती हैं, और ये जो होते हैं सेगमेंट्स इनको मेटामियर्स कहा जाता है। और जब इसको इंटरनली डाइसेक्ट करके देखा जाता है तो इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी सीरियल के अंदर अरेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को मेटामरिज्म कहा जाता है। तो जो मेटामरिज्म है ये इनका यूनिक करैक्टर है। इससे ये होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे खाने बन जाते हैं और उनको स्पेशल फंक्शंस के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। मतलब कि कुछ खाने होते हैं उनका डाइजेशन से लिंक होता है, कुछ का एक्सक्रीशन से, कुछ का नर्वस से और कुछ का रिप्रोडक्शन से।
तो इसके अलावा कई इनकी बॉडी के अंदर जो ख़ास तौर पर सेंट्रल सेगमेंट्स हैं, हर एक के अंदर अपना खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर या सर्कुलेटरी ट्यूब्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। मेटामरिज्म का अडाप्टिव फीचर ये कि मतलब इनको इससे फ़ायदा होता है कि एक तो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल सपोर्ट मिलती है, दूसरा लोकोमोशन के अंदर इनको आसानी होती है, और तीसरा इनका फ़ायदा ये है, जहाँ लिखा तो नहीं है कि अगर किसी वजह से कोई प्रेडेटर इस एनिमल की बॉडी का कुछ हिस्सा खा लेता है या तोड़ देता है, ये बिल्कुल मरता नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी के एक सेगमेंट या 3-4 सेगमेंट टूट जाने से जो इसके मतलब कि बॉडी सिस्टम्स लॉस्ट हो गए, वो बाकी सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एनिमल उनके ना होने से मरता नहीं, ज़िंदा रहता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं ये अगेन मेटामेरिक सेगमेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जो एनिलिडा की बॉडी कैविटी है मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, मतलब कि इसके दो हिस्से मेसोडर्म के बन जाते हैं, और ये लेकिन जो इसके अंदर पिक्चर में सबसे बाहर ब्लू कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है, ये एक्टोडर्म है। उसके नीचे जो रेड कलर की है ये मेसोडर्म है, और जो सबसे अंदर येलो कलर की एंडोडर्म है। अब इसमें जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म अंदर से स्प्लिट होके इसमें ये खाने खाने से बनी। फॉर एग्जांपल एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। इसकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाकर ये जो थोड़ा डार्क कलर का एक सेगमेंट ये बन गया, ये दरमियान में पार्टीशन है, उसके बाद के दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट एंड सो ऑन। अब आप देखिए कि इसकी बॉडी अगर आप बाहर से देखेंगे तो उस पर 1 2 3 4 इस तरह से सेगमेंट्स होने नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इसकी बॉडी अंदर से देखेंगे तो 1 2 3 और ये ऊपर से कवर्ड है 4, ये अंदर सेगमेंट बने नज़र आ रहा है। तो बॉडी का बाहर से और अंदर से सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होना ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है, और इसके अंदर इसकी बॉडी के कई सिस्टम्स रिपीटेड हालत के अंदर मिलते हैं। बॉडी के कुछ सिस्टम्स अलबत्ता जिस तरह से इसका नर्वस सिस्टम स्टार्ट से लेकर नर्व कॉर्ड एंड तक जाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट से लेकर एंड तक जाता है, वो एक ही होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वगैरह और इवन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा हर सेगमेंट के अंदर अपने एसोसिएटेड मसल्स पाए जाते हैं, और ये इस करके यूनिक हैं। जो हमने पिछला ग्रुप पढ़ा था जिसमें राउंड वर्म्स पढ़े थे, उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल थे, मतलब कि अपनी बॉडी को लेफ़्ट और राइट मोड़ तो सकते थे, लेकिन बॉडी का जो डायमीटर उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे। इसके बरक्स जो एनिलिडा है, इनके अंदर सर्कुलर मसल्स भी होते हैं जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं, और सर्कुलर मसल्स के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो बॉडी की लंबाई के रुख होते हैं। इसके अलावा कुछ के अंदर मतलब कि कुछ पोलीकीट्स जो कि मैरीन एनिलिड्स हैं, इनके अंदर ओब्लीक मसल्स भी होते हैं जो कि तिरछे रुख को इसके साथ अटैच होते हैं, तीसरी लेयर होती है मसल्स की। और फिर लीचेस वगैरह आती हैं, इनके अंदर डॉर्सोवेंट्रल मसल्स होते हैं जिससे ये अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हैं, और इनकी बॉडी हाईली इलास्टिक भी होती है। उसके बाद जो मसल इसके सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, इसका इनको एक ये फ़ायदा होता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो चैम्बर्स बनते हैं ये उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा इनको ये है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी किसी तरह का एंडोस्केलेटन नहीं होता, बोन या कार्टिलेज का बना हुआ, इसलिए बॉडी को सपोर्ट देने के लिए इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करती है, और जब वो छोटे छोटे चैम्बर्स की फॉर्म में डिवाइडेड होता है तो किसी स्पेसिफिक चैम्बर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना और बॉडी की शेप चेंज करना या मूव करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये स्केलेटन एफिशिएंट होता है। अब इसकी एग्जांपल यहीं से ही देख लें कि जो अर्थवर्म यानी कि केंचुआ होता है, इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये अर्थवर्म जो होता है ये मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक सुरंगें वगैरह खोद लेता है, और वो सिर्फ इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन भी नहीं होते, ये अपने सर से प्रेशर लगा के मतलब ज़ोर लगा के मिट्टी में आगे को सुरंगें डालता जाता है। तो इसके सभी सेगमेंट्स को कंट्रोल करने वाले मसल्स भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड तो होते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली भी कंट्रोल किए जा सकते हैं।
उसके बाद इसकी बॉडी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि मोस्टली पानी ही होता है, उसको सिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। और यही मसल्स को ऑपरेट करने में और इनको लोकोमोट करने में और इनकी जो डेली की मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह से स्विमिंग, क्रॉलिंग और बर्रोइंग, मतलब कि मिट्टी में सूंघें खोदना, उसके अंदर हेल्प करता है। और दूसरा इसका फ़ायदा वही कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक प्रेडेटर इसको अटैक करेगा तो वो सारे एनिमल को नहीं ले जाएगा, उसकी बॉडी के कुछ सेगमेंट्स को तोड़ देगा। तो ये एनिमल्स चूँकि बॉडी सेगमेंटेड है, इसलिए कुछ सेगमेंट्स टूट के अलहदा हो जाने के बावजूद इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ना ये मरते हैं और ना ही इनके कुछ सिस्टम्स हैं वो अपना काम छोड़ते हैं, और चंद सेगमेंट्स के जाने के बाद भी बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदा रहते हैं। हाँ, अगर एक सिस्टम इनके पास सिर्फ एक दफ़ा ही होता तो फिर वो जैसे ही वो सिस्टम जाता है एनिमल भी खत्म हो जाता। तीसरा इसका एडवांटेज है टैग्माटाइजेशन।